सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में अभ्यास सागर की पुस्तक का पाठ 20 हम लोग करने जा रहे हैं बेटा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो इसमें आपका जो व्याकरण विषय दिया है बेटा वो दिया है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे बेटा। अर्थ के आधार पर 8 भाग होते हैं इसके, यानी वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं विधानवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक और विस्मयादि बोधक वाचक। तो ये हमारे इसके 8 भाग होते हैं बेटा, 8 भेद होते हैं इसके। तो हम लोग अब पाठ में करते हैं बेटा कि इसमें कुछ यहाँ पर उदाहरण आपके दिए हुए हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और उनमें प्रकट होने वाले उचित अर्थ या भाव पर सही निशान लगाइए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा भाव प्रतीत होता है, कौन से भाव का पता चलता है कि चिंता के भाव का, यानी वो चिंता मग्न रहता है और अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है। तो अगर यहाँ पे एक ईर्ष्यालु व्यक्ति का बताया है कि वो अपनी तुलना जब दूसरे से करता है तो उसमें क्या होता है, वो चिंता करता है, चिंता का भाव उसके मन में होता है। सुखी मनुष्य कौन है, इसमें वो एक प्रश्न पूछा है, आप लोगों से क्वेश्चन किया कि सुखी मनुष्य कौन है। तो यहाँ पर प्रश्न, काश एजेंट का वैभव भी मेरा होता। तो यहाँ पर इच्छा, काश मतलब वो इच्छा कर रहा है, वो चाह रहा है। तो ये हमारे जो इसके अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है उनके भेद आते हैं कि इच्छा किसमें होती, इच्छावाचक में, या इच्छा बोधक जो वाक्य होते हैं तो वहां पर इच्छा रखी जाती है। प्रश्नवाचक जो होते हैं वो उसमें प्रश्न पूछा जाता है। अपने चरित्र को सुदृढ़ बनाए, यहाँ पर एक सुझाव जैसे दे रखा है, किसी से ईर्ष्या मत करो, ये नकारात्मक हो सकता है। तो इसी तरह से ये यहाँ पर दे रखे हैं बेटा हमारे कुछ वाक्य। तो देखा हालांकि इन सभी वाक्यों में ये सभी वाक्य तो हैं मगर इनमें अलग अलग भाव या अर्थ प्रकट होते हैं। अर्थ के आधार पर इन्हीं वाक्यों की रचना भी अलग अलग तरीके से होती है। तो आइए हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य भेद होते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वाक्य भेद कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ इसमें देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। उस दिन शनिवार था, उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। तो ये हमारे बेटा 3 इसमें वाक्य दे रखे हैं। अब नीचे इसमें याद रखिए, यानी परिभाषा इसके विधानवाचक की दे रखी है इधर, कि जिन वाक्यों में किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट हो या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक सामान्य जानकारी जब प्राप्त होती है हमें, यानी इसमें कोई विशेष नहीं है, ये एक सामान्य जानकारी है कि हमने अपने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं, आज शनिवार का दिन है, उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। तो ये एक सामान्य जानकारी हमें दी गई है। तो जहां पर सामान्य जानकारी मिलती है वो क्या होता है, हमारा विधानवाचक। अब जैसे मान लीजिए इसमें विधानवाचक में हम कहें कि सूरज है वो पूर्व से निकलता है। तो ये क्या है, ये एक साधारण सा वाक्य है, यानी हम लोगों को ये विधान है, ये हम सामान्य जानकारी आपको दे रहे हैं। राम साइकिल चलाता है तो वो भी एक सामान्य सी जानकारी, राम स्कूल जाता है। तो ये जो साधारण जानकारी हमारे को एक सामान्य रूप से जो क्रिया हो रही होती है और उसके होने का बोध या हमें बताया जाता है कि ये क्रिया सामान्य है, ये वाक्य जो है ये एक साधारण जानकारी है, तो वहां पर हमारा विधानवाचक होता है। उसके बाद यहाँ पर बेटा कुछ उदाहरण दिए गए हैं हमारे यहाँ, वह कल दिल्ली गई थी। ये इसके विधानवाचक के ही 2 उदाहरण हमें लिखने हैं कि आप विधानवाचक वाक्य के 2 उदाहरण लिखिए। तो हम लोग यहाँ पर एक सामान्य सा वाक्य यहाँ लिखेंगे कि वह कल दिल्ली गई थी, राम अपनी कक्षा में प्रथम आया है। फिर उसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। अब इन वाक्यों को पढ़िए। उसके पास एक भी कोट नहीं है, वह एकाएक कोई जवाब नहीं दे सका, राधा कुछ न कह सकी। तो यहाँ पर न, नहीं, इस तरह के भाव हमारे सामने आते हैं कि जिन वाक्यों में किसी कार्य या किसी बात के न होने का प्रकट होता है जहाँ पर, तो उसका भाव प्रकट होता है कि ये कार्य नहीं हुआ, ये काम नहीं हो रहा है। तो वहां होता है निषेधात्मक। निषेधात्मक यानी नकारात्मक वाक्य भी उसको हम लोग कह सकते हैं, निषेधात्मक निषेध वाक्य भी, वाचक भी कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य, जैसे हम लोग कह सकते हैं यह रंग हरा नहीं है,
मैं कल विद्यालय नहीं गया था। तो यहाँ पर नहीं वाले जो वाक्य होते हैं वो होते हैं निषेधवाचक। अब यहाँ पर निषेधवाचक की हमें दो यहाँ उदाहरण देने हैं कि राधा को खाना पकाना नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें क्या जानकारी मिल रही है कि उसको नहीं आता, ना होने का दिखाया गया है इसमें संकेत। उसके पास एक भी पेन नहीं है, तो ये भी नकारात्मक हमारा निषेधवाचक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन 4 में इधर दे रखा है बाहर खेलो, अंदर आ जाओ, जोर से मत बोलो। तो यहाँ पर आज्ञार्थक, ठीक है, यहाँ पर आज्ञा दी गई है उनको, कोई निर्देश दिया जाता है। जब कोई आज्ञा दी जाती है, कोई आदेश दिया जाता है। अब जिन वाक्यों में हम लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध इस तरह का कोई बोध होता है, तो वहां पर हमारा क्या होगा, आज्ञावाचक। अब जैसे इसमें बताया गया है कि बाहर खेलो, तो उनको एक तरह से आज्ञा, उसको आदेश दिया गया है कि बाहर जाकर खेलो। अंदर आ जाओ, उसको यहाँ पर अंदर आने के लिए अनुमति दी गई है कि अंदर आ जाओ, जोर से मत बोलो। तो यहाँ पर ये उनको कोई जहाँ पर आदेश या निर्देश दिया जाता है तो वहां पर उन वाक्यों को आज्ञावाचक या आज्ञार्थक कहा जाता है। अब यहाँ हम जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें पूछ रखा है, अब इसकी जगह जैसे यहाँ पर वो नहीं दे रखे कि हमें 2 वाक्य लिखने, इसकी जगह हम कोई दूसरा वाक्य भी जैसे लिख सकते हैं। तुम अब आ सकते हो, जैसे ये अनुमति दी गई है, चैतन्य तुम बाहर जाओ, या राधा तुम बाहर जाओ। तो इस तरह की हम लोग उनको आज्ञा दे रहे हैं या आदेश दे रहे हैं। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो हम लोग आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञावाचक जो वाक्य होते हैं उनमें लिए जाते हैं वो। उसके बाद हमारा आता है बेटा यहाँ पर तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने सारे आम खा लिए। तो यहाँ पर इन वाक्यों में एक प्रश्न पूछा गया है, कुछ पूछा गया है किसी से कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये एक क्वेश्चन रखा गया है, उससे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो वाक्य होते हैं वो होते हैं प्रश्नवाचक, यानी जिनमें कोई कुछ पूछा गया है, जिन वाक्यों में कुछ न कोई प्रश्न पूछा जाता है वो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए बेटा इसमें आगे हमारा क्वेश्चन 6 में दे रखा है, अरे तुम यहाँ भी आ गए, हाय मेरे दांत में दर्द है। तो यहाँ पर हमारे कौन से हैं, जहाँ पर अरे, हाय, यानी जहाँ हमें किसी खुशी का, शोक का, आश्चर्य, घृणा, दुख का भाव हमें पता लगता है, यानी जिन शब्दों से, जिन वाक्यों से हमें हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा या दुख का भाव का पता चलता है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। यानी जहां पर विस्मय क्या होता है, हैरानी, यानी जहां हमें इस तरह के वाक्यों का पता चलता है, जहां पर इस तरह के भावों का पता चलता है, तो वहां हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। अब जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ अरे तुम यहाँ अभी आ गए, तो वो हमारे क्या है, एक आश्चर्य का भाव है कि तुम यहाँ पर भी आ गए। हाय मेरे दांत में दर्द है, तो ये उसका शौक, उसके दुख का भाव दिखा रखा है वहां पर। तो दुख में का भाव यहाँ पर दिखाया गया हाय। उसके अलावा अगर हम लोग विस्मयादि बोधक में जैसे ओह बेचारा घायल हो गया, तो ये एक तरह से दुख का, शोक का भाव है। वाह मजा आ गया, तो ये खुशी का भाव दिखा रहा है। तो यहाँ पर छी कितनी गंदी बदबू है, तो यहाँ पर घृणा का भाव उसने दिखाया है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं बेटा वो सारे के सारे विस्मयादि बोधक वाक्यों में आते हैं। अब इसमें जैसे और भी यहाँ पर उदाहरण हम लोगों से पूछे थे कि वाह कितना सुंदर फूल है, तो ये खुशी का, हर्ष का भाव है। हाय मेरे पैर में दर्द है, ये दुख का भाव यहाँ पर दिखा रखा है। आगे इसमें दे रखा है 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है उसमें, काश हम चांद की सैर करते, आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे तुम अपनी मंजिल प्राप्त करो। तो ये हमें किसी के लिए, जिन वाक्यों में इच्छा, यानी ये हमारी चाह है, हमारी इच्छा है, हमारी अभिलाषा है। तो यहाँ पर जिन वाक्यों में कोई अभिलाषा, कोई इच्छा, कोई शुभकामना या कोई अभिशाप का भाव प्रकट होता है, तो वो इच्छा बोधक होते हैं। यानी हम कुछ चाह रहे हैं, हम कोई इच्छा कर रहे हैं, अब उसके अच्छे के लिए इच्छा कर रहे हैं या उसके बुरे के लिए इच्छा कर रहे हैं, वो अलग है। तो यहाँ पर हम लोग अगर अभिशाप, यानी किसी को कुछ गलत भी, अगर हम लोग किसी के लिए कुछ गलत भी चाह रहे हैं, तो वो भी इसी में इच्छावाचक में ही आएगा। अब यहाँ पर काश हम चांद की सैर करते, तो यहाँ पर एक इच्छा है, एक चाह है कि वो चांद, काश हम चांद पर जाते हैं। काश मैं दिल्ली जा पाती,
आपका दिन शुभ हो या आपका दिन मंगलमय हो, तो ये आपका क्या हो जाता है, हमारी इच्छा हो जाती है। इच्छावाचक वाक्यों में, इच्छा बोधक वाक्यों में आते हैं ये। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, शायद कल बारिश हो सकता है कोई न आए। तो ये संदेह बोधक, संदेह बोधक में क्या कहेंगे हम कि जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है, यानी जहां पर हमें संदेह की भावना होती है, कोई संभावना होती है कि हो सकता है ये हो सकता है ना भी हो, तो जहां पर हमें संदेह का या संभावना होती है कि शायद वो कल आए, तो ये एक संभावना है कि शायद वो कल आ जाए, हो सकता है कोई भी ना आए, तो ये एक संदेह की भाव है यहाँ पर। तो इन वाक्यों में, इस तरह के वाक्यों में संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं ये, कि अब तक पिताजी घर आ गए होंगे, तो ये भी जैसे संभावना ही है, शायद मैं कल आगरा जाऊं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये शायद यानी संभावना दिखाई गई है कि हो सकता है जाऊं। तो यहाँ पर इन वाक्यों में आता है संदेह बोधक कि शायद मैं कल घर आऊंगी, शायद उसके घर कोई आया नहीं है, तो यहाँ पर कोई ये इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो होते हैं संदेह बोधक वाक्य। उसके बाद हमारा आता है बेटा कि अगर तुम मेरे घर आओगे तभी मैं जाऊंगी, यदि तुम मेहनत करती हो तुम्हारे अच्छे अंक आते, यदि तुम मेहनत करती तो तुम्हारे अच्छे अंक आते। अब इन वाक्यों में जहां एक कार्य या एक काम का होना या न होना किसी दूसरे काम पर निर्भर करता है, या दूसरे काम के होने या न होने पर निर्भर करता है, तो वहां पर होता है संकेत बोधक या शर्त बोधक। इनको दो नाम दिए गए हैं इस तरह के वाक्यों को, संकेत बोधक भी उन्हें कह सकते हैं और उनको शर्त बोधक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जैसे अगर तुम मेरे घर आओगे तभी मैं, तो ये क्या है, शर्त रखी हुई है उसने कि अगर तुम मेरे घर आओगे, अगर तुम मुझे ये दोगे तभी मैं तुम्हें दूसरी वस्तु दूंगा, तो ये यहाँ पर एक तरह से शर्त है। अगर तुम यहाँ पर अब जैसे दूसरे वाक्य में यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे या अच्छे अंक आएंगे, तो ये हमारी क्या है, शर्त बोधक वाक्य है कि हमें संकेत दिया गया है कि अगर ये कार्य होगा तभी दूसरा कार्य होगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो ही तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। तो इन वाक्यों में एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो ये होते हैं हमारे संकेतवाचक। यदि हवा चली तो बारिश नहीं होगी, परिश्रम करने पर सफलता अवश्य मिलेगी। उसके बाद हमारे जैसे ये दे रखे हैं बेटा संकेत बोधक के, हम लोगों को दूसरा और वाक्य बनाना है कि अगर तुम जल्दी जाते तो ट्रेन नहीं छूटती, यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो ये हमारे हो जाते हैं बेटा इसके 8 भाग, यानी वाक्य के सॉरी इसके अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है उसके। तो अर्थ के आधार पर एक बार दोबारा से बता रही हूँ, पहला हमारा है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादि बोधक। तो ये हमारे 8 भाग होते हैं, 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के ये 8 भेद होते हैं जो अभी हमने किए हैं। उसके बाद ये हमारा आता है बेटा आओ दोहराए में। तो आओ दोहराए में सारे वो टॉपिक्स हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं इधर। तो यहाँ पर हमारी पहली, यहाँ हमने संधि विच्छेद करना है सदवाणी। तो सदवाणी को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर विच्छेद करना है, इसका विग्रह हम लोगों ने करना है, इसको तोड़ के लिखना है दोबारा से। सदवाणी का होगा सतवाणी। आपको पता है जैसे हम लोग यहाँ त है तो त के बाद यहाँ पर व आया है, तो हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, ये जो त है ये तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो त थ द, तो यहाँ पर द यानी तीसरे वर्ण में ये त बदल गया था। तो अब हमने इसका विच्छेद करना है, तो विच्छेद करेंगे तब हमारा होगा सतवाणी। भगवत गीता, इसमें भी वही है जो हमने अभी किया था, भगवत गीता, त जो है वो तीसरे वर्ण में बदल गया है यहाँ पर द। उन्नति, यहाँ पर उत प्लस नति, यानी जब यहाँ पर त के बाद यहाँ न आया है नासिक्य ध्वनि, तो वो दोबारा से यानी वही जो वर्ण है वही रिपीट हो जाएगा, यानी त का हमारा क्या बन जाएगा, न बन जाएगा। संवाद, म जो आया है वो किस में बदल जाएगा, संवाद, यहाँ पर बिंदु में बदल जाता है हमारा। वैसे अनुस्वार नहीं हुए थे, ये पंचम वर्ण में ही यहाँ पर बदला सॉरी बिंदु में बदला हुआ है यहाँ पर। शोषण,
शोषण में यानी श के बाद अगर न आता है, अब न में हमारा जो होता है एक नियम होता है कि न से पहले अगर कोई ये भी आता है, स्वर भी आता है उसके बीच में, यानी श और न के बीच में अगर कोई स्वर भी आता है तो भी हमारा जो न होता है वो ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर शोष प्लस अन। आगे यहाँ पर संधि हमें करनी है प्र प्लस मान। तो यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको बताया था शोष प्लस अन जो था, यानी उसमें अगर म आता है तो भी यहाँ के क वाले वर्ण या प वाली लाइन के ये वर्ण होने चाहिए, या फिर उसमें कोई स्वर आया होता है तो भी न जो होता है वो ण में बदलता है। यानी र, री और श के बाद अगर न आ रहा है तो वहां पर क्या होता है, वो न ण में बदल जाता है। तो यहाँ पर प्रमाण। संरक्षक, तो यहाँ पर संरक्षक क्या होगा, यहाँ पर र में उसमें बदल जाएगा अनुस्वार में। तो यहाँ पर संरक्षक संरक्षक हो जाएगा। ये बिंदु आप लोगों को बेटा स के ऊपर लगाना है। सम्मति, यहाँ पर म है उसके बाद मति शब्द ही है, तो म जो होगा वो किस में बदल जाएगा, म में ही, यानी जो म है वो म ही रहेगा, वही वर्ण दो बार आ जाता है। तो यहाँ पर सम्मति। शरद चंद्र, शरचंद्र। तदनुसार, तदनुसार। उसके बाद हमारा है भाववाचक संज्ञा। जैसे भाववाचक में क्या है, यानी भाव, उसमें कौन सा भाव आ रहा है वो हम बताएंगे। इसमें पूजना, पूजना में क्या होता है, पूजा का भाव होता है। सुगम, सुगम में सुगमता का, देव देवतप, निपुण निपुणता का भाव होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में करना है बेटा हमें, रिक्त स्थान जो दिए गए हैं उसमें हमें सर्वनाम शब्द भरने हैं। यहाँ पर मेरे पिताजी बाहर गए हैं, तो यहाँ पर क्या है, वे आते ही होंगे। तो पिताजी के लिए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया है, वे। फिर है हमारा मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो स्वयं यहाँ पर क्या है, सर्वनाम शब्द है, निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर हम लोग स्वयं लिखेंगे। दीवार के ऊपर कोई बैठा है, तो यहाँ पर हमारा कोई शब्द है वो हमारा सर्वनाम होगा। रास्ते में कुछ खा लेना, तो कुछ में हमारा क्या होगा, सर्वनाम शब्द। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यहाँ पर हमारा जैसा और वैसा ये हमारे दोनों सर्वनाम शब्द हैं संबंधवाचक। उसके बाद हमारा बेटा क्वेश्चन 14, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर की पूर्ति हमें करनी है। जो मोटे काले यानी जो पहले दे रखे हैं शब्द दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे मैत्री शब्द दिया है तो उसका हमें विलोम बनाना है। ये मैत्री शब्द है, इसका हमें विलोम करना है। गुण, सबल, चुस्ती और उत्तीर्ण। तो इन शब्दों के हमें विलोम, ये काले मोटे अक्षर दे रखे हैं तो इनके हम लोगों को विलोम शब्द बनाना है। मैत्री, उसका क्या होगा, श्रुता। गुण, अवगुण। यहाँ पर हमने पहले देखा कि पाकिस्तान ने भारत की मैत्री का जवाब श्रुता से दिया। फिर है हमें मनुष्य में गुण देखने चाहिए, अवगुण नहीं। तो गुण का क्या उल्टा होगा, अवगुण। सबल मनुष्य निर्बल की सहायता करता है। सबल मतलब जो ताकतवर होता है, जिसमें बल होता है, निर्बल मतलब कमजोर। तो यहाँ पे सबल मनुष्य निर्बल की सहायता करता है। राम ने चुस्ती से काम लिया और श्याम ने सुस्ती से। अब उसके बाद हमारा आता है शीला परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई और राधा परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई। तो यहाँ पर उत्तीर्ण मतलब पास होना, अनुत्तीर्ण मतलब असफल होना, फेल होना। फिर अब देखिए बेटा आगे, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त मोटे काले जो पद दे रखे हैं उनकी जगह हमें समस्त पद, यहाँ पर जैसे आपने समास पढ़े थे तो हम लोग उनको, उन पदों को हम लोग इकट्ठा करके संयुक्त करके लिखते हैं, उनको एक छोटा रूप हम लोग प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा नीचे नदी की जलधारा, जल की धारा, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, जल की धारा को हमने क्या लिखा यहाँ, जलधारा। तो यहाँ पर नदी की जल की धारा देखकर मन प्रसन्न हो उठा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको, यानी जल की धारा को हमने किस में बदलना है, समस्त पद में यहाँ पर बदलना है। उसका इकट्ठा करके हम लोगों को एक संयुक्त संक्षिप्त रूप यहाँ लिखना है, जलधारा। तो नदी की जलधारा देखकर मन प्रसन्न हो उठा। चंद्र है शिखर शीश पर जिसके, कैलाश पर विराजमान है। तो जिसके सिर पर, यानी
चंद्र जिसके शिखर पर होता है, जिसके शीश पर होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर। तो यहाँ पर जो शिव जी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर चंद्र है शिखर शीश पर जिसके, उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ चंद्रशेखर लिखेंगे। तो चंद्रशेखर कैलाश पर विराजमान है। वन के मानुस ने शहर में आतंक मचा रखा है। तो यहाँ पर वन के मानुस, तो यहाँ पर क्या होगा उसका संक्षिप्त रूप? यहाँ पर समस्त पद क्या होगा? वन मानुस। तो वन मानुस ने शहर में आतंक मचा रखा है। भीष्म ने जीवन पर्यंत विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली। तो यहाँ पर आजीवन, जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर उसने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी, तो हम लोग उसको कहेंगे आजीवन। तो भीष्म ने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली। मैंने प्रधान है जो आचार्य, तो प्रधान यानी आचार्यों में प्रधान कौन है? प्रधानाचार्य। उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रधान है जो आचार्य, उसको हम लोग कहेंगे प्रधानाचार्य। तो मैंने प्रधानाचार्य से 3 दिन का अवकाश मांगा। हमें अमीर और गरीब में भेद नहीं करना चाहिए। हमें, तो यहाँ पर अमीर और गरीब, तो यहाँ पर अमीर और गरीब का हम क्या करेंगे? इसके बीच में योजक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करेंगे, अमीर गरीब। तो हमें अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है बेटा इसका पाठ, यानी हमारा पाठ 20, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं समास किए हैं, समास की दोहराई हमारी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कौन से थे? पद दे रखे हैं, यानी विच्छेद इनका करके दे रखा है। तो हमारी अलग अलग पूर्व पद और उत्तर पद को हम लोगों ने इकट्ठा मिलाकर हमने समस्त पद बनाया है, यानी उसका समास किया है हमने। तो यहाँ पर हमारे समास उनका किया गया है, उसकी पुनरावृत्ति। यहाँ पर हम लोग विलोम शब्द किए हैं बेटा, सर्वनाम शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, जो भाववाचक संज्ञाएं उसकी हुई है, संधि जो है उसकी पुनरावृत्ति की है। तो ये हमारे थे क्वेश्चन पुनरावृत्ति के लिए, जो आओ दोहराई के लिए प्रश्न दे रखे थे, वो हमने किए हैं कुछ। और हमारा जो इसमें मेन टॉपिक जो इसमें पाठ में दे रखा था, वो था अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो हमने उसके भेद और उनका वर्णन, हम लोगों ने उसके उदाहरण, उनका वर्णन, वो सब हमने देखा है। तो आपको ये जो पाठ है बेटा, ये आपको अपना इसमें भाषा अभ्यास की पुस्तक में कंप्लीट करना है। धन्यवाद।